आज हम पढ़ेंगे कविता साखियां और सबद। ये दो कविताएं आज हम पढ़ने वाले हैं। दोनों कविताओं को कबीरदास जी ने लिखा है। इस दोनों कविताओं को एक ही कविता में रखा है, या यूं कह सकते हो कि एक ही कविता के दो पार्ट हैं। पहला है साखियां और दूसरा है सबद। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, नाम से शुरुआत करते हैं। साखिया, साखिया का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से दिखे, जो स्पष्ट रूप से सामने हो। मतलब कुछ ऐसे अनुभव जो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं या एक सच्चाई को बयां करते हैं, उसको कहते हैं साखियां। कबीरदास जी के सामने जो साखियां हैं या कबीरदास जी ने जो साखियां लिखी हैं, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाही। अभी यहां जो पंक्तियों में बता रखा है वो पहले आप सुन लो। जब आप सुन लोगे ना, तो मैं जब लाइन बाय लाइन या वर्ड टू वर्ड व्याख्या करूंगा तो आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो बच्चों, इन दो पंक्तियों में जो बताया है वो यहां से समझो। जैसे आप तालाब देखते हैं, तालाब में जल होता है, उस जल में हंस खेल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं और हंस खेलते हुए मोती चुग रहे हैं। अब उन हंसों को बहुत मजा आ रहा है, इसलिए अब वो हंस मोती को चुगते हुए कहीं और नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पर उन्हें मजा आ रहा है या वो वहीं पर ही स्थान रखना चाहते हैं, अपना निवास स्थान। ऐसे ही अब आप अपने ऊपर ले लीजिए क्या, कि इंसान का जीवन, जीवन में अगर भक्ति हो, भक्ति होती है, कौन करता है भक्ति? आत्मा करती है। आत्मा को जब भक्ति मिलती है ना, या यूं कह लीजिए आत्मा जब भक्ति करती है तो वो एक तरह से मुक्ति चुन रही है, अपने आप के लिए मोक्ष चुन रही है, क्योंकि वो बाद में जन्म जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएगी। अगर भक्ति कर लेंगे हम, इंसान अगर अपने जीवन में भक्ति करता है तो जन्म मरण का चक्कर उसका खत्म हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कहा है कि उसे जीवन में अब भक्ति करनी चाहिए। और जब वो भक्ति करता है इंसान, तो आत्मा को मजा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे मुक्ति मिल रही होती है। वो अब और कहीं नहीं जाना चाहती, उस भक्ति में ही लीन रहना चाहती है, उसी में ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो अब सांसारिक उलझनों में फिर से नहीं फंसना चाहती। इसी के बारे में अब यहां पर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शब्दार्थ देख लीजिए, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, मान सरोवर का मतलब होता है तालाब, सुभर मतलब भरा हुआ, केली माने खेल, मुक्ता फल का मतलब होता है हंस, और मुक्ता माने मोती, चुगई माने चुगना। बाकी आपको शब्दार्थ आते हैं। अनत का मतलब होता है दूसरी जगह। अब देखिए इसकी वर्ड टू वर्ड व्याख्या। देखो, तालाब में जल भरा हुआ है। अब यहां पर कवि ने तो इस तरह से एग्जांपल लेके समझाया, लेकिन आप दूसरी तरीके से मतलब लीजिएगा कि तालाब में जल भरा हुआ है का मतलब तालाब में या अपने जीवन में भक्ति भरी हुई है। जल मतलब भक्ति, तो तालाब में जल रूपी भक्ति भरी हुई है, जिसमें हंस केली कराई मतलब खेल कर रहा है, और खेलते खेलते मुक्ता फल मुक्ता चुगई, हंस मोती चुग रहा है। मोती कह लीजिए या फिर मुक्ति कह लीजिए, तो हंस मोती रूपी मुक्ति चुग रहा है, क्योंकि आत्मा को तो मजा आ रहा होता है ना उसमें, क्योंकि वही उसी के लिए तो वो आत्मा इस संसार लोक में आई है, ताकि वो भगवान की भक्ति करे और इस जन्म मरण से मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए ये बात कही गई है कि जब हंस रूपी आत्मा मोती रूपी मुक्ति चुगती है तो उसको बहुत मजा आ जाता है उसमें, ऐसी गतिविधि करने में। अब उड़ी अनत न जाही, अब वह हंस उड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। मतलब वह आत्मा अब और कहीं, यानी और कहीं का मतलब दूसरी जगह का मतलब सांसारिक मोह माया में उलझना नहीं चाहती, वो वहीं पर ही रहना चाहती है, उसी भक्ति में लीन रहना चाहती है। इसीलिए कहा है कि उस हंस रूपी आत्मा को अब वहां पर मजा आ रहा है। अब वह हंस रूपी आत्मा उड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। आगे देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। यहां कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए फिर रहा हूं। प्रेमी का मतलब भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान से प्रेम करने वाला, ऐसे प्रेमी को मैं ढूंढता फिरता रहता हूं। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन आज तक मुझे सच्चा प्रेमी, यानी भगवान की सच्ची भक्ति करने वाला कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए तो क्या होगा?
तो सब विष अमृत होय। सब विष अमृत हो जाएगा। अब विष क्या कह रहा है? विष का मतलब है बुराइयां और अमृत का मतलब अच्छाइयां। तो सब विष, सब बुराइयां अमृत के समान यानी अच्छाइयों में बदल जाएंगी। कब? जब भक्ति करने वाले को दूसरा भक्ति करने वाला मिल जाए। यानी अगर किसी भी भक्ति करने वाले के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, तो वो दूसरा भक्ति करने वाला दूर कर देता है। इसीलिए कहा है प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो सब बुराइयां खत्म हो जाती हैं। ऐसा ही आगे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया? उससे पहले बच्चों कवि का नाम क्या बताया था? अभी एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अब इन दो पंक्तियों में बताया है कि हमें भक्ति करने का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने का मतलब हमें पता होना चाहिए कि भक्ति करनी कैसे है। यहां कवि खुद बताते हैं कि हमें सहज भक्ति करनी चाहिए। सहज मतलब आसान भक्ति। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर जाकर भक्ति करोगे तो ही भगवान मिलेगा, नदी में रहकर भक्ति करोगे तो ही भगवान मिलेगा, या बहुत दूर अपने आप को तकलीफ देकर पैदल चलकर आओगे तो ही भगवान मिलेगा। ऐसी भक्ति की जरूरत नहीं है। कवि कहते हैं कि बहुत सहज तरीके से भक्ति करोगे तो भी भगवान मिल जाएगा। इसीलिए भक्ति करने का ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि अपने शरीर को तकलीफ दोगे तो ही भगवान की भक्ति कर पाओगे या तो ही भगवान की भक्ति होगी, तो ये गलत है। ऐसे लोग तो बोलते ही रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हाथी निकलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन उस हाथी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वो कुत्ते तो क्या है? वो कुत्ते तो हैं संसार के वो लोग जो गलत सलाह देते हैं। तो उन कुत्तों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तो संसार कुत्तों के समान भौंकता ही रहता है। इनको तो बिना वजह भौंकने की आदत है। लेकिन हमें ज्ञान रूपी, यहां देखोगे, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। हमें ऐसे हाथी को अपनाना चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए, लेकिन सहज भक्ति का दुलीचा डालकर। दुलीचा क्या होता है? जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, हाथी के ऊपर एक कपड़ा सा लगा होता है ना, यानी एक तरह की दरी कह लो, जिस पर हम बैठते हैं या कोई भी इंसान बैठता है हाथी के ऊपर, तो वो एक पर्दा सा या यूं कह लो कि एक दरी टाइप में, एक कपड़ा टाइप में वो डला होता है उसकी कमर पर। उसी को कहते हैं दुलीचा। तो हमें हाथी पर तो चढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे हाथी पर, यानी यूं कह लीजिए कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आसान भक्ति रूपी दुलीचा डालकर। ये ध्यान रखना बस। मतलब ज्ञान होगा तो हम आसान भक्ति करके भगवान को पा सकते हैं। यही बात देखिए हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अब एक बार शब्दार्थ देख लीजिए और अच्छे समझ में आएगा। हस्ती माने हाथी, इसके अलावा डारी का मतलब डालकर, स्वान माने कुत्ता, भूकन माने भौंकना, झक माने व्यर्थ में। बस इसके अलावा बाकी शब्दार्थ आपको आते हैं। देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा, सहज माने आसान, आसान भक्ति कह लीजिए, सहज भक्ति का दुलीचा डालकर चढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे शब्दार्थ है वैसे वैसे हिंदी बनेगी, व्याख्या बनेगी। देखो, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज भक्ति रूपी दुलीचा डालकर चढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है, ये तो कुत्ते के समान है। कौन? संसार। ये संसार तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भोगता रहता है, अर्थात गलत सलत सलाह देता रहता है। इसीलिए इसकी नहीं सुननी चाहिए। आगे देखते हैं। पखा पखई के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होइए के हरि बजई सोई संत सुजान। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया वो भी पहले सुन लो, फिर व्याख्या में और अच्छे समझ में आएंगे। देखो, पक्ष विपक्ष ये दो होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो पक्ष होता है, यानी एक अपनी साइड होगी, एक विपक्ष होगा यानी एक सामने वाली साइड होगी, यानी जिसका विरोध होता है, जिसका आपस में ओपोजिशन होता है। तो वो ओपोजिट जो वर्ड है, या यूं कह ले कि ओपोजिट जो थिंकिंग है, सोच है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें। ये सब जो जग है, ये जो सारा संसार है, पक्ष और विपक्ष में लड़ रहा है कि ये हमारी साइड है, ये उनकी साइड है, ये हमारी बातें हैं, ये उनकी बातें हैं। इस पक्ष विपक्ष में ही अपनी भक्ति करना, भगवान को याद करना भूल ही गया है। निष्पक्ष होकर, मतलब इन चीजों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, यानी पक्ष या विपक्ष, सीधा निष्पक्ष होकर ही भक्ति करनी चाहिए। अगर आप निष्पक्ष होकर भक्ति करते हैं तो आप सच्चे संत कहला सकते हैं। मतलब यही बात लिखिए कि जो निष्पक्ष होकर भक्ति करता है वही सच्चा संत होता है। देखिए अब शब्दार्थ। पखा पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष, कारण नहीं माने कारण, बाकी आपको पता है। निरपख माने होता है निष्पक्ष, यानी पक्ष ना तो पक्ष लेना ना ही विपक्ष लेना, इसको कहते हैं निष्पक्ष होकर। आगे देखिए, भजई का मतलब भजन, सोई माने वही, सुजान माने सच्चा। अब देखिए इसकी व्याख्या। देखो, पखा पखई के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण
सब जग रहा भुलान, सारा संसार, जग माने संसार, सारा संसार भूल रहा है किसको? भगवान की भक्ति करने को ये संसार भूल ही गया है। निष्पक्ष होई के हरि भजे, यानी निष्पक्ष होकर हरि का यानी उस भगवान का भजन करना चाहिए, पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग निष्पक्ष होकर हरि को भजते हैं सोई संत सुजान, वही सच्चे संत होते हैं। आगे देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाई। अब यहां क्या बताया पहले मुझसे सुन लो। कहते हैं कि हिंदू मर गया, क्या कहते कहते? राम कहते कहते कि राम मेरा है, राम मेरा है। मुसलमान कहता है कि खुदा मेरा है, खुदा मेरा है, राम मेरा नहीं है, राम तो दूसरों का है, राम तो कोई और ही है, राम भगवान ही नहीं है, ऐसा कहते हैं मुसलमान। और दूसरी तरफ हिंदू कहते हैं कि खुदा कौन होता है? खुदा हमारा नहीं है, हमारा तो राम है, हम तो भगवान को पूछते हैं, खुदा को नहीं पूछते। जबकि दोनों तो एक ही हैं। कबीरदास जी यही कह रहे हैं, जो इन दोनों की लड़ाई में नहीं फंसता, जो इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता, वही लोग ही सच्चे रूप में जीवित है, बाकी तो मरे हुए के समान ही है। देखो क्या लिखा है, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। मुआ का मतलब मर गया है, बाकी शब्दार्थ आपको पता है। सो माने वह, दोहू का मतलब होता है दोनों। अब देखिए व्याख्या। हिंदू मुआ, हिंदू मर गया, राम कही, राम कहते कहते, हिंदू राम कहते कहते मर गया, और मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गया। मतलब इन दोनों ये अपनी भक्ति को जानते ही नहीं है, भगवान को पहचानते ही नहीं है कि ये दोनों तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वही जीवित है जो दूहू के निकट न जाई, जो दोनों के निकट नहीं जाता। दोनों के मतलब ना तो राम ना खुदा, इनको अलग अलग नहीं मानता, दोनों को एक मानता है, वही सच्चे रूप में जीवित है। आगे देखो, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। बच्चों इन दोनों की व्याख्या के बारे में बताने से पहले बच्चों, कुत्ते की उपमा किसके साथ की गई थी? उपमा मतलब होता है तुलना करना, किसके साथ तुलना हुई थी कुत्ते की? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो, काबा फिरी काशी भया, अब वही पिछले पैराग्राफ जैसा ही काम है यहां पर भी, क्या कि काबा और काशी को जो एक मान लेता है, काबा मतलब मुसलमानों का तीर्थ स्थान, काशी मतलब काशी, काशी मतलब हिंदुओं का तीर्थ स्थान, तो काबा और काशी एक मान ले, जो राम ही भया रहीम, जो राम और रहीम, रहीम और राम को अलग अलग ना माने, राम हिंदुओं के भगवान, रहीम मुसलमानों के भगवान। तो और इसके अलावा एक चीज और है, मोट चून मैदा भया, मोटा चून, मोटा जो चून होता है ना, चून माने आटा, मोटा आटा होता है ना, उसका जो पेड़ा होता है, और दूसरी तरफ मैदे का पेड़ा होता है। सुंदर कौन सा होता है? मैदे का पेड़ा। तो जो लोग ऐसा मान लेते हैं कि काबा काशी हो गया, मतलब काबा और काशी में कोई फर्क नहीं रहा, राम और रहीम, रहीम राम हो गया, यानी दोनों एक ही है, जो लोग ऐसा मान लेते हैं उनके लिए जो मोटा चून होता है ना, वो चून, वो आटा मैदे के समान सुंदर हो जाता है उनके लिए, उनके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो ऐसे मैदे को, यानी ऐसी सुंदर चीजों को ग्रहण करता हूं, या उसका मैं सेवन करता हूं। मतलब कबीरदास जी का कहने का मतलब यही है कि मैं काबा और काशी में फर्क नहीं रखता, रहीम और राम में फर्क नहीं रखता, ये दोनों मेरे लिए एक है। और जो लोग ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों को एक मान लेते हैं, उनके लिए सारी बुराइयां खत्म होकर अच्छाइयों में बदल जाती है, या यूं कह ले मोटा चून मैदा बन जाता है। यही बात शब्दार्थ देखने के बाद बताते हैं एक एक वर्ड को। फिरी का मतलब बदल कर, भया मतलब हो जाता है, जी माने सेवन करना या ग्रहण करना। बस बाकी शब्दार्थ आपको आते हैं। देखो, काबा फिरी काशी भया, काबा फिर कर यानी बदल कर काशी हो जाता है, मतलब काबा और काशी में फर्क नहीं रहता, काबा बदलकर काशी हो जाता है, काबा और काशी एक हो जाते हैं। राम ही भया रहीम, भया यहां पहले लिख दिया है, जो रहीम है वो राम हो जाता है, मतलब दोनों एक ही हो जाते हैं। कहने का मतलब दोनों के अलग अलग भगवान हैं, जो दोनों को एक मान लेता है, उनके लिए मोट चून मैदा भया, मोटा चून मैदा हो जाता है, मतलब मोटा आटा, भद्दी चीजें सुंदर हो जाती हैं, अच्छी हो जाती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। बैठी कबीरा जीम, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी चीजों को बैठकर सेवन करता हूं, ग्रहण करता हूं, यानी इन दोनों को एक ही मानते हैं वो। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। अब यहां एक और बात नई बताई है, नई का मतलब ऐसे लोग या ऐसा कोई एक इंसान मान लो जिसके कर्म अच्छे नहीं है, उसका परिवार बहुत अच्छा है,
मतलब मान लो कोई बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत बड़े घराने से है, बहुत बड़ा परिवार है उसका, उसके परिवार के सारे सदस्य अच्छे हैं, लेकिन एक आदमी उसका ऐसा है जिसके कर्म अच्छे नहीं है, जो बुराइयों में लिप्त है, बहुत गलत सलत आदत है उसे। तो क्या उसका कुल अच्छा माना जा सकता है? अब उसका कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो खुद अच्छा नहीं है। तो बेशक कितने ही बड़े परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन खुद के कर्म अच्छे नहीं है तो कोई अच्छी बातें नहीं है, उनका परिवार भी अच्छा नहीं माना जा सकता। इसीलिए पहले खुद के कर्म अच्छे करो, परिवार खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है कि मान लो एक सोने का घड़ा है, सोने का घड़े की निंदा कौन करता है? कोई नहीं करता। सब लोग सोने के घड़े की तारीफ ही करते हैं, लेकिन लेकिन उस सोने के घड़े के अंदर शराब भर दी जाए, अब क्या होगा? अब साधु लोग जो होंगे ना, वो उस घड़े के सोने के होने की वजह से उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसके अंदर शराब भरी हुई है इसीलिए उसकी निंदा ही होगी। ऐसे ही बड़े परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होगा। अगर उस बड़े परिवार में एक गंदा व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके गलत सलत आदतें हैं, तो वो परिवार भी अच्छा नहीं, उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई अच्छा नहीं मानेगा। यही बात लिखी है। देखो पहले शब्दार्थ देख लीजिए। जम्या का मतलब पैदा होने वाला, करनी माने कर्म, और इसके अलावा सुब्रन का मतलब है सोना, कलश माने घड़ा, सुरा माने शराब, सोई माने उसकी। बाकी शब्दार्थ आपको आते हैं। देखिए ऊंचे कुल का जन्या यानी ऊंचे परिवार में पैदा होने वाला, जे कर्म ऊंच न होई, यदि उसके कर्म ऊंचे नहीं हो पाए तो उस परिवार की निंदा ही होती है। ये अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, यहां नहीं लिखा हुआ, वो आगे लिखा हुआ है कुछ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो सुब्रन कलश सुरा भरा, अब यहां पर उदाहरण देकर समझाया है कवि ने, कहा है कि सोने का घड़ा के अंदर, सोने के घड़े के अंदर अगर शराब भर दी जाए तो साधु लोग यानी जो सच्चे संत है वही उनकी वो निंदा ही करेंगे। किसकी? उस कलश की, उस घड़े की। ठीक ऐसे ही अगर ऊंचे कुल में पैदा होने वाले के कर्म अगर ऊंचे नहीं है, अच्छे कर्म नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता, तो उसकी निंदा ही होगी, फिर चाहे वो कितना ही बड़े परिवार से आया हो, उसकी तारीफ नहीं हो सकती। यही बात लिखी हुई थी। अब देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, शब्द यानी पद भी कह सकते हो। शब्द में क्या कुछ बता रखा है पहले मुझसे सुन लो, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। कबीरदास जी यहां पर क्या कहते हैं, अगर भगवान बोलते तो क्या बोलते? भगवान ये कहते कि तू मुझे यहां वहां ढूंढ मत, मैं इधर उधर नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल तेरे पास में ही हूं, तू एक बार देख तो सही। तू तो मुझे कभी मंदिर में ढूंढ रहा है तो कभी कहां, कभी मस्जिद में तो कभी काशी में, कभी किसी क्रियाक्रम में तो कभी किसी में, इस तरह से बदल बदल कर जगह इधर उधर जा जाकर मेरी भक्ति कर रहा है, जबकि मैं तो तेरे पास में ही हूं। मुझे तो अपने श्वासों में ढूंढ, मैं तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान हूं, तो तू मुझे इधर उधर क्यों ढूंढ रहा है? ये बात भगवान बोलते, अगर बोलते तो। यही बात लिखी हुई है, शब्दार्थ के साथ देखेंगे। देखो मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। क्या इसके शब्दार्थ बनेंगे पहले वो देख लीजिए। मोह को माने मुझको, देवल माने मंदिर, कोने माने किसी, क्रियाक्रम माने पूजा पाठ, बैराग माने सन्यास। अब इसकी हिंदी देखो, मोह को कहां ढूंढे बंदे। कबीरदास जी के माध्यम से भगवान जी बोल रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, मुझको कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूं। ना मैं देवल में हूं, यानी ना तो मैं मंदिर में हूं, ना ही मैं मस्जिदों में हूं, ना काबे कैलाश में, ना ही काबा में, ना ही कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत हिंदुओं का तीर्थ स्थान कह लीजिए, और काबा मतलब मुसलमानों का तीर्थ स्थान कह लीजिए। तो ना तो मैं मंदिरों में, ना मैं मस्जिद में, ना काबे में, ना कैलाश में, ना तो किसी क्रियाक्रम में। ऐसा भी नहीं है कि मैं पूजा पाठ करते रहोगे तो मैं किसी क्रियाक्रम में तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं ऐसा भी नहीं हूं। ना ही योग वैराग में, ना ही मैं संन्यास लेने में हूं कि तुम संन्यास ले लोगे तो ही मैं मिलूंगा, ऐसा भी नहीं है। आगे क्या कहा, खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो, अगर तुम इतने बड़े खोजी हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, तुम खोजने वाले तो बनो। यही बात देखिए कि खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, मुझे ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, तुम सच्चे खोजने वाले तो बनो, मैं तो पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, मैं तो सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर कहते हैं कि भगवान तो सब श्वासों की श्वास में बसते हैं, मतलब सबके अंदर विराजमान है, उसको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है।
बच्चों सुबरन का अर्थ मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ ना, देखते कितने बच्चे अच्छे से सुन पा रहे हैं। अब इसका दूसरा पद, यानी ये तो एक पद था, ऐसे ही शब्द का दूसरा पद भी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अब इस पद में भी भगवान की भक्ति करते हुए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं उसी को अब हम पढ़ेंगे। अच्छे से समझने के लिए मेरी बातें सुन लो, फिर हम लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो होता क्या है, आपने छप्पर देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा क्या कि छप्पर पर एक बल्ली होती है, बल्ली लगा दी जाती है, लकड़ी लगा दी जाती है, उसके ऊपर घास फूस रख दी जाती है, रस्सी से बांध दिया जाता है। अक्सर झोपड़ी टाइप में इस तरह के छप्पर आपने देखे होंगे। क्या जब वो आंधी आती है, मतलब क्या जब आंधी आती है तो क्या वो छप्पर उड़ नहीं जाता, रस्सी टूट नहीं जाती? अगर कोई बहुत मजबूत होता है तो शायद नहीं भी टूटती होगी, लेकिन मोस्टली टूट भी जाती है। तो अब यहां पर इसी चीज को लेते हुए या इसी उदाहरण को लेते हुए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञान होता है ना, यानी भगवान के बारे में पता चलता है कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो ये जो अज्ञानता का छप्पर है ना, अज्ञानता का छप्पर का मतलब जैसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि जैसे मान लो आंधी आ गई। कैसी आंधी? ज्ञान की आंधी, यानी हमारे दिमाग में ज्ञान आ गया। वो दिमाग में ज्ञान आने का मतलब हमें पता चला कि हमें भक्ति कैसे करनी है। तो इस आंधी से, यानी इस ज्ञान की आंधी से छप्पर उड़ जाता है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लो आंधी आ गई, आंधी आती है तो छप्पर उड़ जाता है, रस्सियां टूट जाती हैं जो उस छप्पर को बांधे हुए थी, जो वहां उस छप्पर में दो खंबे लगे हुए थे वो दो खंबे टूट जाते हैं, बल्लियां, बल्ली का मतलब क्या होता है? लकड़ी जो उसके ऊपर लगी होती है, तो उस जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं इसको बल्ली कहते हैं, तो ये बल्लियां भी टूट जाती हैं किसके आने पर? आंधी आने पर, तूफान आने पर, और छप्पर सारा खत्म हो जाता है। ये सब चीजें जो यहां लिखी हुई थी, छप्पर, रस्सी, दो खंबे, बल्ली, छप्पर, ये जो चीजें है ना, ये सब समाप्त हो जाती है। ये सब इंडिकेट कर रही हैं, ये सब संकेत दे रही हैं कि ये है अज्ञानता, ये है गलत तरीका भक्ति करने का। जब ज्ञान की आंधी आती है ना तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ये सारी चीजें टूट जाती हैं। लेकिन जब संत लोग ज्ञान का सही तरीका या यूं कह लो भक्ति करने का सही तरीका बताते हैं ना, तो फिर ये छप्पर ऐसा बांधते हैं, ये छप्पर को इतना मजबूती से बांधते हैं, फिर कोई भी आंधी, कोई भी बरसात किसी भी तरीके से उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही बात यहां इस पैराग्राफ में लिखी है। छोटा सा पैराग्राफ है, जल्दी से देख लीजिए। देखो अब हाँ, एक और बात बता देता हूं। यहां पर ये आंधी, छप्पर, रस्सी किसको संकेत कर रही है ये भी बता देता हूं। ये आंधी तो है ज्ञान की, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। छप्पर है भ्रम, भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम का मतलब कि हमें भ्रम था कि हमें कि इस तरह से भक्ति करनी चाहिए, जबकि ये गलत तरीका था। XYZ कुछ भी मान लीजिए, हमने ये तरीका अपना लिया तो ये गलत तरीका था, हमें सही ज्ञान हो गया, ये भ्रम दूर हो गया। रस्सी किसको संकेत कर रही थी? माया को, पैसा, सब पैसे के लिए पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, ये धन दौलत सब बेकार लगने लगती है। कब? जब ज्ञान की आंधी आती है, जब हमें ज्ञान हो जाता है कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा, ये माया, धन दौलत, पैसा सब कुछ बेकार है, ये माया की रस्सी टूट जाती है, और मन में जो बुरी अवस्थाएं होती हैं वो बुरी अवस्थाएं भी खत्म हो जाती हैं। ये दो खंभों को इंडिकेट कर रही थी। मोह की जो बल्ली होती है वो टूट जाती है, यानी मोह माया सब खत्म हो जाती है। मोह यानी किसी से लगाव होता है वो भी समाप्त हो जाता है। इच्छाएं होती है मन में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन जब पता लगता है कि हमारा इस संसार में जन्म किस लिए हुआ है तो ये इच्छाएं सब समाप्त हो जाती है। मतलब हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, इसके लिए हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो बुरी इच्छाएं वो खत्म हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हम यहां पर पढ़ेंगे, और भी जो संतों ने जो छप्पर वापस बांधा है और फिर जो मजबूती आई है उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी जितना हमने समझा उसको पढ़ लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है? भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, भ्रम रूपी छप्पर, भ्रम की टाटी, भ्रम रूपी छप्पर सब उड़ जाता है। माया रही न बांधी, माया रूपी रस्सी, अब यहां माया किसको संकेत कर रही है? रस्सी को। तो माया रूपी रस्सी अब बांध नहीं सकती किसको? उस छप्पर को। अब तो वो माया टूटेगी, वो रस्सी तो टूटेगी। भ्रम रूपी छप्पर सब उड़ जाता है, माया रूपी रस्सी उसको बांध नहीं पाती, न बांधी, नहीं बांध सकती। हिति चित की द्विथुनी ग्रानी, हिति चित की, हिति चित का मतलब होता है, मैं कुछ शब्दार्थ के साथ समझाता हूं, मन की बुरी अवस्थाएं। हिति चित का मतलब, द्विथुनी का मतलब दो खंबे, गिरानी का मतलब गिर जाती है। मोह, बलिंदा, बलिंदा मतलब होता है बल्ली, टूटा माने टूट जाना, तृष्णा माने इच्छाएं, छानी परी घर ऊपरी, इसके शब्दार्थ आपको पता है, यानी छप्पर के ऊपर से उड़ जाना। कुबुद्धि, अभी समझाता हूं व्याख्या। कुबुद्धि का मतलब बुरी बुद्धि, भांडा फूट गया यानी भेद खुल गया, बस इतना ही शब्दार्थ है। देखो कि मन की जो बुरी अवस्थाएं हैं, वो मन की बुरी अवस्थाएं रूपी दो खंबे गिर जाते हैं। कब? ज्ञान की आंधी आती है जब। वही बात पहली लाइन जो लिखी थी, पढ़ी थी कि ज्ञान की आंधी से क्या क्या होता है, वही लिखा हुआ है। मन की जो बुरी अवस्थाएं हैं, ये बुरी अवस्थाएं, ये दो खंभों को इंडिकेट कर रही हैं कि मन की बुरी अवस्थाएं रूपी दो खंबे गिर जाते हैं।
अब खंबे गिर गए, छप्पर उड़ गया, रस्सी जो टूट गई, बल्ली भी टूट जाती है। ये आगे लिखा हुआ है, मोह बलिंदा टूटा, मोह रूपी बल्ली टूट जाती है। ये भी खत्म, मतलब छप्पर लगभग खत्म कर दिया है। किसकी वजह से? जब ज्ञान की आंधी आती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा माने इच्छा, छानी परी घर ऊपरी, घर के ऊपर से छप्पर उड़ जाता है। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि, कुबुद्धि का मतलब होता है बुरी बुद्धि, कुबुद्धि का मतलब बुरी बुद्धि, भांडा फूटा का मतलब भेद खुल जाता है, बुरी बुद्धि का भेद खुल जाता है, यानी भेद खुल जाने का मतलब बुरी बुद्धि समाप्त हो जाती है, उसमें ज्ञान की आंधी आ जाती है जब, तो कुबुद्धि का भेद खुल जाता है। और क्या लिखा है? अब लिखा है आगे वाले 2-3 पैराग्राफ में या 2-3 लाइनों में कि अब संत लोग उस छप्पर को बांधते हैं युक्ति से। किसकी युक्ति से? योग करके, योग की युक्ति से उसको बांधते हैं। और जब वो बांधते हैं तो उसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं टपक सकता। बारिश अगर आ भी जाए तो हल्का सा भी पानी नहीं टपकेगा। और जो अंदर का जो कूड़ा करकट था ना, वो सब निकाल दिया है, सब साफ हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। जब कब होता है ये सब? ये सब तब होता है जब भगवान की लीला को हम पहचान जाते हैं, भगवान की गति को हम जान जाते हैं। यही बात यहां लिखी हुई थी। शब्दार्थ देख लीजिए, जोग माने योग, जुक्ति माने युक्ति, संतो बांधी, संत बांधते हैं। निर्चुक मतलब थोड़ा सा, चुवई का मतलब टपकना, पानी का मतलब पानी, कूड़ कपट, कूड़ का मतलब कूड़ा, कपट का मतलब आप जानते हैं छल धोखा, काया मतलब शरीर, निकस्या मतलब निकल गया है, हरि की गति के जब जानी, जानी का मतलब पहचानी। देखो अब इसकी हिंदी, योग की युक्ति संतों ने ऐसी बांधी, योग करके युक्ति ऐसी ही बांध दी है, इस छप्पर को ऐसा मजबूत बना दिया है कि निर्चु चुए ना पानी, अब उसमें से थोड़ा सा भी पानी टपकेगा नहीं, यानी वो इतनी मजबूत है। अंदर का जो कूड़ा करकट था ना, किसका था वो? शरीर का। शरीर के जो अंदर कूड़ा करकट था ना, कूड़ा करकट क्या होता है? कूड़ा करकट मतलब बुरी अवस्थाएं, बुरी भावनाएं, बुरी बातें, वो सारी बुरी बातें, वो जो सारा कूड़ा करकट था वो शरीर का निकल गया है। कब कब निकलता है ये जब निकलता है जब हरि की गति जब जानी, हरि की गति यानी वो भगवान की गति को हम पहचान लेते हैं तब। बच्चों भगवान कहां पर बताए गए थे? एक बार जल्दी से बता दो कि भगवान कहां होता है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखो, आंधी पीछे जो जल बूटा, अभी आंधी आई थी ना, आंधी आई थी, तो आंधी के बाद जब जल बूटता है यानी बारिश आ जाती है, तो जो भक्त लोग हैं उस भक्ति में भीगते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है। किस भीगने का मतलब? भक्ति करते हैं। और कबीरदास जी जब कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है ना, सूर्य उगता है तो अंधेरा नष्ट हो जाता है। अब सूर्य क्या है, अंधेरा क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, शब्दार्थ भी यहां लिखे हुए हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सूर्य उगने का मतलब अच्छाइयां, और अंधेरे अंधेरे का मतलब बुराइयां। अंधेरा हमेशा बुराई का प्रतीक रहा है, ये आपको भी पता है। देखो, आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी आने के बाद जो जल बूटता है, जल टपकता है, प्रेम हरिजन भीना। प्रेम हरि, हरिजन का मतलब होता है भक्त, हरि का भक्त, हरि का आदमी यानी भक्त कह सकते हो हरिजन का मतलब। तो हरि का जन यानी भक्त प्रेम में भीगता है। कब? जब आंधी के बाद जल बूटता है। कहे कबीर भान के प्रगति, भान माने सूर्य। कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर या उदित होने पर, सूर्य के निकलने पर तम खीना भया, मतलब अंधेरा नष्ट हो जाता है। अब यहां पर सूर्य और अंधेरा किसका प्रतीक है बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य रूपी अच्छाइयां जब निकलती है ना, या भक्ति के साथ जब सूर्य उदय होता है, तो फिर वो बुराइयां, वो अंधेरा नष्ट हो जाता है। बच्चों आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, आपको लिखित में भी तो चाहिए होगा ना, जो मैंने बोला, जो मैंने व्याख्या की, वो भी आपको मिलेगी। लेकिन कहां? उससे पहले ये भी बता देता हूं, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें यानी ये चारों चीजें आपको एक ही लिंक पर देखने को मिल जाएगी, तो इस लिंक को जरूर देखना। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखते हैं इस कविता को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे समझ चुके हो तो आ देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ज्ञान की आंधी के आने से क्या समाप्त हो जाता है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। ज्ञान की आंधी के आने से क्या समाप्त हो जाता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए भ्रम, बी प्रभु प्रेम, सी भक्ति, डी आस्था। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए भ्रम। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कुबुद्धि का भांडा फूटा से क्या आशय है? आपके ऑप्शन, बर्तन गिर गए, बर्तन टूट गए, सी कुबुद्धि भांडा टूटा,
डी, भेद खुल गया। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, भेद खुल गया। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किस से होती है? आपके ऑप्शन, ए कुल से, बी कर्म से, सी वस्त्र से, डी भोजन से। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्म। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हस्ती चढ़िए ज्ञान को में हस्ती क्या है? आपके ऑप्शन, ए हाथ, बी हिम्मत, सी हाथी, डी नास्ती। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी, हाथी। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि आपका बिल्कुल फ्री मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड आपका A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।